ओम वंदे मातरम। मित्रों, आज कोरोना काल में हर कोई डरा हुआ है और डर भी कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी से कह नहीं पाते, किसी से बांट नहीं पाते हैं और अपने ही अंदर घुट घुट के कभी कभी अपने आप को ख़त्म कर देते हैं। मित्रों, यदि ऐसी स्थिति आपके साथ बन रही है तो आज हम आपको कुछ ऐसी बातें दिखाने जा रहे हैं। जी हाँ, मैं दिखाऊंगी आपको। मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे मैं आपको दिखा सकती हूँ कि परिवार क्यों ज़रूरी है और साथ ही परिवार कैसा होना चाहिए। क्योंकि आजकल हम परिवारों में भी एक बात देख रहे हैं कि परिवारों के बड़े ही अपने परिवारों को तोड़ने में लगे हुए हैं, तो बच्चों की तो हम क्या बात करें। तो ऐसी स्थिति में बड़ों को कैसा होना चाहिए, बच्चों को कैसा होना चाहिए। जब बड़े सही होते हैं तो बच्चे कैसे अपने आप सही दिशा में चलते हैं और बच्चे फिर भटकते नहीं हैं। ये सारी बातें मैं आपको कुछ माध्यमों से स्पष्ट करके बताऊंगी और ये मैंने कोई तैयार नहीं किया है, मेरे पास आया है, मैं उस अनुसार आपको बताऊंगी। तो मित्रों, ये वीडियो यदि आप समझ लेते हैं तो आप परिवार का महत्व समझ पाएंगे और परिवार का महत्व यदि आपने समझ लिया ना मित्रों, तो कभी आपके जीवन में कोई तनाव नहीं आ सकता। बस बात इतनी है कि आपको भी अपने परिवार में वैसा हिस्सा बनना होगा, अन्यथा आप अपने परिवारजनों से मत आशा करते हैं कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, तो संभव नहीं है। और कोई एक व्यक्ति करना चाहे तो नहीं कर सकता, ये पूरे परिवार को मिलकर कुछ साझा काम करने होंगे। ये देखिए मित्रों, 2 एलोवेरा के पौधे हैं। पौधे 2 नहीं हैं, 2 गमले हैं और आप देख सकते हैं दोनों गमलों के आकार समान हैं। ठीक है, एकदम समान है, कुछ भी अंतर नहीं है। और मुझे जहाँ तक याद है ये गमले हमने साथ में लिए थे, यानी कि ये जो गमला है ना, ये हमारे नीचे एक विद्या जी रहती हैं, उन्होंने मुझे दिया है क्योंकि उनके यहाँ रिनोवेशन चल रहा है। उन्होंने बोला थोड़े दिन मेरा पौधा संभाल लो, मैंने कहा ठीक है। और ये मेरे घर में लगा हुआ था जिस पर मैंने कोई नियंत्रण नहीं रखा, कोई अंकुश नहीं रखा। अब मैं आपको अंतर दिखाना चाहूँगी मित्रों कि हमारी जो विद्या जी है ना नीचे वाली, वो संयुक्त परिवार में रहती हैं और उनकी सोच जो है जो चलती है मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए, उन्होंने अपने एलोवेरा को बांध दिया था और बांधने के बाद आप देख सकते हैं इसमें कि ये जो बड़ा वाला दिख रहा है, आपको मैं नज़दीक से दिखाऊं तो ये देखिए एक बड़ा वाला पौधा अच्छा खासा दिख रहा है। ये देखिए कितना बड़ा है और ये कितना हरा भरा है, मतलब बिल्कुल भी ये सूखा नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, यहाँ से मैंने काटा था तो ये ऐसा है, बाकी आप देखिए बड़ा भी है, उसकी उधर से थोड़े छोटे छोटे पौधे भी हैं, ये देखिए, है ना। और उसके बाद और भी छोटे छोटे पौधे हैं, ये देखिए इसमें बहुत सारे निकल रहे हैं। और आगे दिखाऊं तो और भी छोटे इसमें है, ये देखिए यहाँ बहुत छोटा छोटा है ये, अभी ये बच्चा है। मतलब ये मैं आपको बता दूं तो 4-5 पीढ़ी एलोवेरा की इसमें साथ में आपको दिख रही हैं और आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। और सारे के सारे हरे भरे हैं, कोई सूखा नहीं है। हाँ, गर्मी की ऋतु होने के बाद भी ऊपर से थोड़ी सी नोक सूखी हुई है, बाकी बहुत अच्छा पौधा है। आप आराम से देख सकते हैं, बहुत अच्छे से ये उग रहा है और बहुत अच्छे से ये बढ़ रहा है। ये संयुक्त साथ में रहने का परिणाम है मित्रों। अब वही मैं आपको दूसरी बात दिखा दूं, ये मेरे घर का पौधा है क्योंकि मुझे तब समझ नहीं थी, मैंने इनको बांधा नहीं था। आप देख लीजिए इसमें हर कोई अपनी अपनी दिशा में जा रहा है, एक यहाँ फैला, एक वहाँ गया, एक वहाँ गया, एक वहाँ गया। और सारे देखिए करीब करीब एक साइज के हैं, छोटा है बड़ा है ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें बड़े बचे ही नहीं हैं और वो छोटे छोटे जो उगे हैं वो सब एक समान हैं। अब मैं आपको अंतर क्या बताना चाह रही हूँ मित्रों, इसमें सबके अपने अपने दिमाग चलते हैं, किसी के एक दूसरे के साथ बनती नहीं है। तो इसमें देखिए ना बड़े उपस्थित है ना बच्चे उपस्थित हैं, यानी कि ये एक युवा पीढ़ी है। अब ना इनके बड़े इनके साथ में और ना ही बच्चे साथ में। अब आप समझिए ये युवा पीढ़ी अपने आप को किस दिशा में ले जाएगी, क्योंकि आज हमारे युवा भी इसी तरह अकेले होते जा रहे हैं। वो किसी को कुछ नहीं समझते, ना बड़ों को समझते हैं ना बच्चों को समझते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये अकेले होते जा रहे हैं। अब ये अकेलापन इनको किस दिशा में ले जाएगा आप समझ लीजिए। अकेलापन हमेशा डिप्रेशन की तरफ ले जाता है। अब ये देखिए सबके बढ़ा हुआ एक ही तरह का है। हाँ, इसमें जैसे मोटे मोटे और ये हेल्दी दिख रहे हैं, इसमें एक भी ऐसा हेल्दी नहीं है, आप साफ देख सकते हैं। मैं आपको बहुत आराम से दिखा रही हूँ ताकि आप इस बात को समझ सकें। तो जब इसमें सबके आकार समान है, कोई बढ़ा हुआ एक वृद्ध जिसको कहते हैं ना, वो कुछ भी नहीं मिल रहा। और इसमें कितने सारे, ये देखिए बड़ों की पदवी इसने संभाल रखी है तो अपने आप में बड़ा ही है। पर यहाँ देख लीजिए क्या स्थिति बन गई है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ना मित्रों कि हमें परिवार को इसी तरह समझना होगा। काश मैंने इसको बांधा होता तो आज इस पौधे की ये हालत नहीं होती, क्योंकि अब इनके विचार इतने परिपक्व हो गए हैं। ये तो शुरुआत से ही मुड़े हुए हैं, शुरुआत से एक दूसरे के साथ झुक के चल रहे हैं, तो सब आपस में समझौते के साथ रह रही है। लेकिन यहाँ स्थिति कुछ और है। यहाँ सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं हैं, सबकी अपनी अपनी सोच है, सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, इसलिए ये सारे बर्बाद हुए पड़े हैं। बस
कोई झुक रहा है नहीं, कोई डिप्रेशन में आ गया है, कोई तनाव में है, कुछ अपने आप को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ये थोड़े छोटे अपने आप को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके इनका भविष्य यही है यदि इनको बांधा नहीं गया तो। पर अब इनको मैं बांधने की कोशिश करती हूँ ना, इनको यदि मैं साथ में लाने की कोशिश करूँ ना मित्रों, ये टूट जाएंगे। ये देखिए, क्योंकि इनमें अब आने की स्थिति ही नहीं है, ये इतने लचीले बचे ही नहीं है कि अपने परिवार में वापस अपने आप को जोड़ सके, अपने आप को परिवार में शामिल कर सके। अब यदि इनको परिवार में शामिल करना है तो क्या करना होगा? अब ये तो पौधे हैं, अपने आप में समझ नहीं सकते, पर फिर भी यदि हम थोड़ा थोड़ा प्रयास करें, शायद थोड़ा इनको उठाएं तो शायद उठ सकते हैं। पर ये प्रयास इनको खुद को करने होंगे, कोई और करेगा तो काम नहीं चलेगा। वैसे ही जो युवा अपने परिवार से भटक गए हैं उनको अपने परिवार में लौटने का प्रयास खुद ही करना होगा, तभी वो अपने परिवार में लौट के अपने परिवार के साथ एक होकर रह सकते हैं। अब मित्रों मैं एक बात और बता दूं, पहले मुझे समझ नहीं थी तब मैंने ये गलती कर ली। अब मैंने अपने घर में बहुत छोटे से गमले में एलोवेरा लगाया है और वो उसको पहले से ही मैंने बांध दिया है। अभी लगा के मुझे 6 महीने हो गए हैं। अब आप देखिए ये सारे कितने अच्छे से साथ में बढ़े हैं, इतने छोटे गमले में भी उनके आकार के हिसाब से बढ़ रहे हैं। आप देख लीजिए कि क्या अंतर है, आप अच्छे से अंतर देख सकते हैं मित्रों। यही हमारे परिवारों का हाल है, यही हमारे अपनों का हाल है, ये हमारा अपना हाल है। यदि हम अपने आप से नहीं जुड़ते हैं, यदि हम अपने अपनों से, अपने परिवार से नहीं जुड़ते हैं तो मित्रों हम अपने लिए ही समस्या खड़ी कर रहे हैं। हम किसी और के लिए समस्या कभी नहीं बन सकते, हम सबसे पहले अपने लिए ही समस्या बन सकते हैं। और यदि हम अकेले हैं, हमें बांटने वाला कोई नहीं मिल सकता, और जब हम अपने आप को बांटेंगे नहीं तब तक हमारा तनाव कम नहीं होता। बस मित्रों यहाँ बड़ों को एक सावधानी रखनी होती है, क्योंकि आजकल मैं अक्सर देखती हूँ बड़े भी कभी कभी अपने बच्चों में दरार पैदा कर देते हैं। जी हाँ, मैंने ऐसे कई बड़े देखे हैं। लोग कहते हैं कि माँ के लिए तो दोनों आंखें समान होती हैं, पर आप जो मेरे वीडियो देख रहे हैं, क्या आपने अपनी माँ को, अपने पिता को ऐसा पाया है? वाकई वो आप दोनों के, आप 2-3 भाई बहन जो भी हैं उनके साथ समान व्यवहार कर पाते हैं? यदि नहीं तो ये माता पिता को समझना होगा कि हमें अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करना है। अब हम बड़े बुजुर्गों को नहीं समझा सकते, पर आप अभी जो माता पिता बन रहे हैं वो अपने बच्चों में कम से कम भेदभाव ना करें, क्योंकि वो भेदभाव हमने झेल लिए, हमारी पीढ़ी उस चीज़ को कर गई। आजकल बच्चे ही 1 या 2 होते हैं, तो क्यों भेदभाव करना? बच्चे आपके हैं। ऐसा नहीं है कि एक को पैदा करने में आपको ज़्यादा कष्ट हुआ, दूसरे को पैदा करने में कम कष्ट हुआ, या एक के लिए आपको कुछ कम करना चल जाएगा, दूसरे के लिए ज़्यादा करना। यदि आप ऐसा करते भी हैं ना तो मित्रों ये आप अपने मन से पूछिए, क्या वाकई आप अपने आप को संतुष्ट कर पाएंगे? हमें भेद नहीं करना, हमें मिलजुल के रहना। यदि हम मिलजुल के रहते हैं ना मित्रों, कोरोना क्या, हम किसी भी लड़ाई को, अपने जीवन की किसी बड़ी से बड़ी समस्या से भी लड़के जूझ के बाहर आ सकते हैं। और ये हिम्मत सिर्फ और सिर्फ परिवार देता है। हम फ्रेंड से बात करते हैं, फ्रेंड्स एक सीमा में हमारा साथ दे सकते हैं, लेकिन परिवार जो है ना वो हमेशा साथ देता है। हाँ, मेरे परिवार की स्थिति क्या बनी है मैंने आपको बता रखा है, तो कुछ बातें ऐसी भी हो जाती हैं। मैं उस परिवार में नहीं लौट पा रही हूँ, बहुत प्रयास कर रही हूँ पर मेरे से नहीं हो पाता, क्योंकि मुझे एक चीज़ वही दिखती है कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए। तो अंदर जो मेरे अंदर एक डर है, क्योंकि मुझे जिस व्यक्ति के साथ नहीं रहना, मुझे उससे जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। कई बार आप प्रश्न करते हैं, इसलिए मैं आपको पहले बता देती हूँ कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर रही हूँ। अब देखेंगे भविष्य क्या है, हम भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो मित्रों ये वीडियो आपको कैसा लगा? डिस्क्रिप्शन में स्वास्थ्य नियम, प्राणायाम, व्यायाम के लिंक हैं, जिनका पालन करके आप अपने तन मन मस्तिष्क के सभी रोगों का समाधान कर सकते हैं। साथ ही इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक है, हमारा नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप हमसे कहीं भी कंसल्टेंसी कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपकी क्या समस्या है, आपकी राय इस वीडियो पर अवश्य रखिएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।